जय हिंद साथियों, लूसेंट जीके के निचोड़ सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, ये भाग 4 लेकर आए हैं। अगर आपने इस सीरीज के अन्य भाग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर देखें। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों। तो ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी और अन्य रेलवे के एग्जाम, बीपीएससी और बीडीओ, यूपी लेखपाल, अन्य एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें इस सीरीज लेकर आए हैं, तो आप इस सीरीज को, ये पार्ट 4 है, तो ये एंड तक आप जरूर देखें, मेरे साथ बने रहिए। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, ये गुरु नानक का जन्म जो अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? साथियों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों, भारत के संविधान का पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 यानी कि 1853 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब हुआ? साथियों, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? साथियों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो साथियों, 1893 यानी कि 1853 ईस्वी में गए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? साथियों, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो साथियों, ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 10, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? साथियों, बंगाल का विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, काला कानून किसे कहा जाता है? साथियों, काला कानून किसे कहा जाता है? तो यह रॉलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो साथियों, ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक रचना किसने की? तो दोस्तों, ये अशोक मेहता की पुस्तक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? तो साथियों, ये कार्ल मार्क्स ने क्रांति का नाम दिया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 1856 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस ये प्रमुख कारण था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, ये लॉर्ड कैनिंग विद्रोह के समय लॉर्ड गवर्नर जनरल था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? तो साथियों, ये काशी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संथाल विद्रोह कब हुआ था? साथियों, 1855 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ था? तो साथियों, ये 1600 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? साथियों, संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिंधु और काऊ थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों, इसका जो कारण था कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी
को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो साथियों ये पुर्तगाल थे प्रथम यूरोपीय। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो साथियों प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1753 ईस्वी के हुआ था। साथियों ये गलत लिखा है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? साथियों ये अजमेर में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? साथियों बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो ये कबीरदास का संग्रह। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बंगाल का प्रसिद्ध सैनिक कौन था? बंगाल का प्रसिद्ध सैनिक कौन था? तो ये चैतन्य महाप्रभु थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? साथियों ये गुरु नानक का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों ये रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? साथियों भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों ये बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और इस वीडियो प्यार दिखाने के लिए आप एक लाइक जरूर कीजिए अपनी ओर से और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? साथियों भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर था भारत का अंतिम मुगल सम्राट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों तो 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अकबर ने कब दीन इलाही का धर्म चलाया? तो साथियों ये 1581 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? साथियों अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो यह राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म मानने के लिए एकमात्र हिंदू के नाम क्या था? तो साथियों हिंदू का नाम था वो थे बीरबल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों ये तो प्रश्न आपको बखूबी पता होगा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह शाहजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अकबरनामा की रचना किसने की? तो दोस्तों ये अबुल फजल ने की थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत की रचना किस भाषा में हुई? तो दोस्तों ये महाभारत की रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। दोस्तों वीडियो को यहीं समापन करते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, पार्ट 5 आने वाला है लूसेंट जीके सीरीज का। तो साथियों तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।